हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग अगले चैप्टर जो हिंदी की जो ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ है उस सीरीज में आगे चैप्टर हम लोग बढ़ाए हैं। आप जानते हैं कि हिंदी का ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है ऑब्जेक्टिव का, जो आपको बिहार बोर्ड के जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो चैप्टर नंबर 7 आज हम लोग स्टार्ट किए, क्योंकि जानते हैं कि चैप्टर नंबर 6 तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 7 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों, चैप्टर का नाम जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। क्या लिखे हैं आप लोग को बताना है। चैप्टर नंबर 7 क्या है? ओ सदा निरा। चैप्टर का नाम क्या है? ओ सदा निरा। तो आपको यहाँ बताना है कि ओ सदा निरा के लेखक कौन है। तो ओ सदा निरा के लेखक हो जाएंगे जगदीश जी। कौन? जगदीश चंद्र माथुर बोलिए या फिर जगदीश जी बोलिए, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए इससे रिलेटेड पहला चैप्टर का, इस चैप्टर का आपको आंसर बताते हैं। ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो आप जानते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को। इसका आंसर हो जाएगा ए। आपको डेटा का ऑप्शन यदि मान के लिए डेटा अगर गलत हो रहा है कोई टाइपिंग विपिंग में, तो आप लोग देख करके मिला लीजिएगा डेटा, लेकिन फैक्चुअल डाटा या फिर जो कंसेप्चुअल डाटा है उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 1917, आंसर नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था, किसने किया था? वैशाली महोत्सव का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। तो आप जानते हैं कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर जी ही ने किए थे। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो आप जानते हैं कि कौन सी कृति, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा रेशम की टाई। हाँ, तो कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम की टाई, आंसर नंबर सी। अब देखिए कि मेरी बांसुरी और बंदी और कोणार्क, ये तीनों आपका माथुर जी का है। क्या चीज़? माथुर जी का है। इसीलिए आप लोग को ये याद रखना है कि मेरी बांसुरी और बंदी और कोणार्क, ये तीनों माथुर जी की है और रेशम की टाई नहीं है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि कोणार्क कृति किसका है या फिर माथुर जी का कौन सा है। तो कोणार्क ऑप्शंस भी यहाँ से भी आ सकता है, आपको उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी कृति माथुर जी की है? आप क्या कर दिया कि कौन सी कृति माथुर जी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा भोर का तारा। इसमें से एक और ऐड कर लीजिएगा आप लोग। अभी 3 उधर देखे और 4 कृति आप लोग इस ऑब्जेक्टिव से इनडायरेक्ट याद कर चुके हैं। कितना? 4 कृति आप लोग इस ऑब्जेक्टिव से इनडायरेक्ट याद कर चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या, कौन सी कृति माथुर जी की है? तो भोर का तारा। आप देखिए जानवर और जानवर, कहानी नहीं कहानी, यायावर रहेगा याद। तो इसके लिए ये तीनों नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, भोर का तारा। चलिए आगे चलते हैं। आपको बताना है बराज कहाँ बन रहा था। बराज क्या चीज़? बराज। बराज कहाँ बन रहा था? तो आपको बताना है ये भैंसालोटन में। कहाँ? भैंसालोटन में। इसका आंसर हो जाएगा डी। जब इस कहानी को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा कहानी है वो सदा निरा, बहुत अच्छा ही कहानी है। जब इस कहानी को हम लोग जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे अगले सेशंस वाले विद्यार्थियों के लिए, आप लोग याद रखिएगा कि अगले सेशंस वाले के लिए एकदम हिंदी का 100 नंबर का तैयारी होगा। अभी आप मान के लिए आपको 50 नंबर का ही तैयारी हो रहा है ना, इसलिए आपका हम 100 नंबर का तैयारी 1 नंबर करेंगे। कहा है कि अभी हम लोग अपना लोग के पास टाइम नहीं है, ग्रामर भी तो देखना है ना, इसीलिए सब्जेक्टिव पे अभी थोड़ा कम ध्यान जा रहा है। लेकिन नया सेशन जो एकदम शुरू से स्टार्ट होगा, व्याकरण बुक पर्सन सारा 1 नंबर पढ़ाया जाएगा उन लोग को, समझे। तो बराज कहाँ बन रहा था? तो बराज भैंसालोटा में बन रहा था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। बताइए अमरपाली या फिर आम्रपाली या फिर अम्बपाली ने यथागत को क्या सौंपा था? क्या चीज़ क्या सौंपा था? तो वो आम्रवन सौंपा था। आप जानते हैं कि आम्रपाली मतलब कि आम का जो वृक्ष है, सॉरी आम का जो ये वृक्ष का जो पेड़ के अंदर जो रहते थे, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आम्रवंत, आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो इसका आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी। तो आप लोग जानते हैं कि एक महुए के पेड़ के नीचे। कहाँ? एक महुए के पेड़ के नीचे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो जब गांधी जी गाँव आए थे तो मेरठ के महंत, कौन? मेरठ के महंत। आपको बताना है कि मेरठ के महंत का क्या नाम था। तो मेरठ के महंत ने कहाँ शरण दी थी? उसको एक महुए के पेड़ के नीचे उनको अपनी शरण दी थी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन।
ओ सदा नीरा के लेखक हैं। आपको क्या बताना है कि ओ सदा नीरा के लेखक है। तो ओ सदा नीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, जानते हैं। तो नीरा और जगदीश को याद रखिए। इसका ट्रिक एक बात आप लोग याद कर लीजिए कि हमने एक हिंदी का जब प्लेलिस्ट में देखिए और पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर आपको एक ट्रिक्स का नाम से मिलेगा और वो ट्रिक्स का वीडियो देख लीजिए, आपको 5 नंबर पक्का हो जाएगा। इतना तो फिक्स है भाई साहब, समझे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आगे चलते हैं। कोणार्क के नाटककार कौन है? अभी तुरंत हम देखे थे कि कोणार्क के नाटककार कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर। जो पीछे जो 3 सवाल जो थे इंडायरेक्टली सवाल जो थे वो सवाल जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया था। कोणार्क की रचना किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आगे चलते हैं। 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? क्या कह दिया कि 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? तो 10 तस्वीर के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो आपको कितना 5 टोटल रचना हो गया इसका याद, 3 उधर 1 इधर 4 1 ये 10 तस्वीर। तो आंसर हो जाएगा इसका बी जगदीश चंद्र माथुर। इस सारा आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में इसी को घुमा फिरा के पूछता होगा, समझे। चलिए आगे चलते हैं। सदा निरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया है? गंडक नदी को। किसको? गंडक को। किसको? गंडक नदी है उसी को। सदा निरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया, मतलब किसको अपना ढाल बनाकर लिखा है? तो सदा नीरा मतलब सदा जल की तरह बहो। और उस कहानी में, इस कहानी में जो पात्र रखे हैं वो गंडक नदी को रखे थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी गंडक नदी। क्या? गंडक नदी। चलिए आगे चलते हैं। बिहार की सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? क्या कह दिया कि बीजारोपण किसने किया था? किसका? सुसंस्कृत मतलब वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने। कौन? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। ओ मेरे सपने। क्या? ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? एक प्रकार का नाटक है, एग्जाम में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, समझे। ये क्वेश्चन VVI है, इसको एग्जाम में आने की संभावना है। वो मेरे सपने क्या है? नाटककार है। ये क्या है? एक प्रकार का नाटक है। वो मेरे सपने क्या है? एक प्रकार का नाटक है। तो इसके लिए आंसर होगा डी हो जाएगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध का थोड़ा आवाज डाउन हो गया। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो आविर्भाव मतलब जन्म, एक प्रकार का है। जन्म एक प्रकार का मतलब उसका जन्म, वो अस्तित्व कब आया, मतलब कि अस्तित्व में वो कब आया। तो गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ? तो वो 2500 वर्ष पहले। कितना? 2500 वर्ष पहले, इसीलिए आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष पहले। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कितना आंसर हो जाएगा इसका? बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। राजा हरिदेव सिंह। क्या? राजा हरिदेव सिंह, हरि सिंह देव। क्या? राजा हरि सिंह देव को किसका मुलाकात करना पड़ा था? तो नादिर शाह का। किसका? नादिर शाह। आप जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो बताइए नादिर शाह कौन? नादिर शाह कौन थे? हिस्ट्री का स्टूडेंट, समझे। आंसर नंबर इसका हो जाएगा नादिर शाह। आंसर नंबर बी। राजा हरि सिंह देव को किसका मुलाकात करना पड़ा था? नादिर शाह का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बोलते क्षण किस साहित्य साहित्यिक विद्या का कृति है? क्या? कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या का कृति है? तो यह हो जाएगा निबंध। बोलते क्षण किस प्रकार का है कृति? आपको बताना है कि बोलते क्षण किस प्रकार कृति है। एक प्रकार यह निबंध, एक प्रकार क्या है? यह निबंध है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, समझे। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है, समझे। चलिए, वो सदानिरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया? तो गंडक नदी को। चलिए आगे चलते हैं। थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ? चलिए बताइए कि थारन शब्द, ये एग्जाम्स का क्वेश्चन है, 2020 से 21 के बीच में पूछा गया था ये क्वेश्चन, समझे। कि थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन शब्द वो थार शब्द से। किस शब्द से? थार शब्द से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुलाकात हुआ था? कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह। अब बताइए, क्वेश्चन याद देखिए, इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन गया कि राजा हरि सिंह देव, क्या इसका फुल नाम था? राजा हरि सिंह देव कर्नाटक वंश के राजा। पूछ सकता है कि राजा हरि सिंह देव किस वंश का राजा था? तो अब बता दीजिए कर्नाटक वंश के। कौन से वंश? कर्नाटक वंश के राजा थे। जिसका किसका मुलाकात करना पड़ा था? चलिए बताइए, किसका मुलाकात करना था? गयासुद्दीन तुगलक। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर थोड़ा क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। किस चैप्टर से रिलेटेड है? हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तो क्या गयासुद्दीन तुगलक को किसका किया था? राजा हरि सिंह देव को, या फिर राजा हरि सिंह देव को किसका मुलाकात करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का। चलिए आगे चलते हैं। चंपारण में थांगड़ कहाँ से आए थे? क्या पूछा था क्वेश्चन कि चंपारण में थांगड़ कहाँ से आए थे? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में कि चंपारण में थांगड़ कहाँ से आए थे। वैसे मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लेकिन अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चंपारण में थांगड़ कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर से। कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर से, इसलिए हो जाएगा इसका सी। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी चंपारण में कब आए? क्या क्वेश्चन है कि गांधी जी चंपारण में कब आए?
क्या पूछा है कि गांधी जी चंपारण में कब आए? अप्रैल 1917 में। कब? अप्रैल 1917 में। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अप्रैल 1917 में। चलिए आगे चलते हैं। तीन कठिया प्रथा का संबंध है, आपको बताना है। जो हिस्ट्री का स्टूडेंट हो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से जानते होंगे कि तीन कठिया प्रणाली चलती थी पहले। तीन कठिया प्रणाली का संबंध किससे था? तो नील की खेती से। आप जानते हैं कि नील की खेती पहले हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है। इसका एक नुकसान है कि नुकसान ये है इस खेती का कि आप जितने भी ज़मीन है वो बेउपजाऊ ज़मीन हो जाते थे, मतलब जहाँ भी किया जाता था। लेकिन क्या कहते थे इंग्लैंड के जो भी मतलब कि आपने अंग्रेज थे वो मार मार के मतलब कि ज़बरदस्ती नील की खेती इंडिया में करवाया जाता था, जिससे तीन कठिया प्रणाली का भी शुरुआत हुआ था। इसलिए तीन कठिया प्रणाली या तीन कठिया का प्रथा का संबंध किससे? तो नील खेती से, नील से। चलिए आगे चलते हैं। पंडाई नदी कहाँ तक जाती है? क्या क्वेश्चन है कि पंडाई नदी कहाँ तक जाती है? अगला क्वेश्चन क्या है कि पंडाई नदी कहाँ तक जाती है? तो आप जानते हैं कि भिखनाथोरी तक या भिखनपुर, सॉरी भिखनपुर नहीं है, भिखनपुर तो अपना बगल का जगह है। भिखनाथोरी कहाँ? भिखनाथोरी तक। कहाँ? भिखनाथोरी तक। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। समझे? चलिए आगे चलते हैं। जो विद्यार्थी सारा क्वेश्चन को याद कर रहा है वो समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ओ सदानीरा। आप जानते हैं कि ओ सदानीरा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आपको बताना है कि सिपाही के माँ के लेखक कौन है, जूठन के लेखक कौन है और तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश हो जाएंगे तिरिच के लेखक, उदय प्रकाश। क्या चीज़ हो जाएगा? उदय प्रकाश। अब बता दें जूठन का हम क्या बताए थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। वाल्मीकि जी कभी झूठ नहीं पढ़ते थे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। अब सिपाही की माँ को बताना है तो माँ कौन? मोहन राकेश। कौन? मोहन राकेश हो जाएगा, मोहन राकेश। समझे? इसका हो जाएगा मोहन राकेश, इसका हो जाएगा जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, तिरिच उदय प्रकाश। समझे? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओ सदानीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। चलिए ये बताइए कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? क्या कह दिया कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो आप जानते हैं कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ओ सदानीरा एक प्रकार का आपका निबंध है। क्या है? ओ सदानीरा एक प्रकार का आपका निबंध है। ये कहानी नहीं है, कोई कविता नहीं है, एक प्रकार का क्या निबंध है जिसके लेखक कौन है? ओ सदानीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। समझे? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये निबंध हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? क्या क्वेश्चन का दिया कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो आप जानते हैं कि एक प्रकार का नाटककार थे। क्या थे? एक प्रकार का नाटककार थे, इसलिए हो जाएगा इसका सी। एक प्रकार का नाटककार थे। कौन? जगदीश चंद्र माथुर जो थे वो एक प्रकार के नाटककार थे। समझे? चलिए आगे चलते हैं। ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र से संस्कृति पर लिखा गया है? क्या क्या है कि ओ सदानीरा जो है बिहार के किस क्षेत्र या फिर किस जिला, क्षेत्र का मतलब यहाँ जिला ही समझिए आप लोग, किस जिला की संस्कृति, किस जिला की संस्कृति या फिर कल्चर पर लिखी गई है, मतलब वहाँ का रहन सहन रख रखाव कैसा है, किस जिला का है? तो चंपारण एक जिला है, आप लोग खूब बहुत अच्छे जानते हैं, जो चंपारण के विद्यार्थी हैं उसको जानते हैं अच्छे से। चंपारण जिला पर इसको लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका डी, चंपारण जिला से। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या बना है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? क्या कह दिया कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों को काटना। क्या चीज़? जंगलों को काटना। आप जानते हैं कि चंपारण क्षेत्र में जंगल की बहुत ज़्यादा कटाई हो गई। आप जानते हैं कि बाढ़ का रोकने का कारण में एक और कारण, जब साइंस में पढ़े होंगे आप लोग, तो वहाँ पे पेड़ लगाना। क्या चीज़? पेड़ लगाना, पेड़ लगाना। तो इसलिए पेड़ कटने से क्या होगा? चंपारण में बाढ़ का मुख्य स्रोत हो गया, मुख्य कारण हो गया। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा जंगल को काटना। आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए। समझे? चलिए आगे चलते हैं। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे? क्या कह दिया कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव को नियुक्त किया गया? तो मध्य प्रदेश। कहाँ का? मध्य प्रदेश। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12वीं सदी के, आप जानते हैं इसमें 50+ ऑब्जेक्टिव है, 60+ ऑब्जेक्टिव। समझे? 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? क्या कह दिया कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो कर्नाटक वंश। किस वंश का? कर्नाटक वंश। आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी, कर्नाटक वंश का। समझे? 300 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 300 वर्ष तक कर्नाटक वंश कर रहा था। कितना? 300 वर्ष तक। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कर्नाटक वंश ने भारत में कितना वर्ष तक, या 12वीं शताब्दी में कितना वर्ष तक चला था? तो 300 वर्ष तक। 300 शताब्दी, ये 12वीं शताब्दी। कोशिश आपको ऐसे भी रिलेट करके रखना है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि इस क्वेश्चन से कितना और क्वेश्चन बन सकता है, इस पर आपको और ध्यान देना है। समझे? चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती पर विस्तार किया था? चलिए बताइए।
अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? आप जानते हैं नील, यहाँ भील नहीं होगा, यहाँ पे होगा नील की खेती। समझे, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको नील कर लीजिए। क्या कर लीजिए इसको? नील की खेती पे बहुत ज़्यादा आपको जानते हैं कि जोर दिया गया था, जिससे इंडिया की ज़मीन जो है वो बेउपजाऊ होती थी, उपजाता नहीं था किसान, समझे। यानी खादर बांगर जो था वही कंसेप्ट लगता था नील की खेती के लिए, समझे। चलिए आगे चलते हैं। राजा हरि सिंह देव का गैर स्वतंत्र तेल का सामना कब करना पड़ा? अभी हम लोग तुरंत पीछे पढ़े हैं कि राजा हरि सिंह देव को किसका सामना करना पड़ा था, किसका मुलाकात करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का। लेकिन कब करना पड़ा? 1325 ईस्वी में। कब? 1325 ईस्वी में। आंसर नंबर इसका सही आंसर कितना है? सी हो जाएगा। कब? 1325 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? आप जानते हैं कि धांगड़ों को, यहाँ पे एक जनजाति है, ये धांगड़ क्या है? एक जनजाति है, एक प्रकार यह जनजाति है। तो नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? 18वीं शताब्दी के अंत में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 18वीं शताब्दी के अंत में। चलिए आगे चलते हैं। पुंडलिक जी कौन थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगा लीजिए आप लोग। क्या चीज़? क्वेश्चन VVI है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी सकता है, इस बार आ भी सकता है क्वेश्चन। पुंडलिक जी कौन थे? आप जानते हैं कि गाँव के शिक्षक थे, गाँव के शिक्षक थे। आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। कौन? ये गांव के शिक्षक थे। आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी, शिक्षक। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? क्वेश्चन क्या कह दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक, आप जानते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? एक प्रकार नाटककार थे। इसके द्वारा नाटक किया गया कौन सा नाटक है? जो इसमें से, इस चारों में से कौन सा नाटक है जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया? तो इसमें सर जगह कोणार्क। कोणार्क तकभी से आप लोग खूब सुनते होंगे, कोणार्क है, कोणार्क वंश हो गया, कोणार्क वंश के राजा हो गए राजा हरि सिंह देव ने। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी, कोणार्क। क्या हो जाएगा? कोणार्क, सी नंबर आंसर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी? क्या क्वेश्चन कहा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी? विद्या वारिधि की। कौन सी उपाधि? विद्या वारिधि की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्या वारिधि की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? कहा? एक भितिहरवा एक जगह थे। माथुर जी जब जगदीश चंद्र माथुर भितिहरवा पहुंचे, एक जगह था, उसका गांव का नाम था। पहुंचने पर कौन मिले थे? पुंडलिक जी मिले थे। वहीं पे पुंडलिक जी, और पुंडलिक जी कौन थे? गांव के टीचर थे, गांव के शिक्षक थे, गांव की एक प्रकार का टीचर था। क्या था? शिक्षक थे, भितिहरवा में मिले थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुंडलिक जी माथुर जी को कहाँ मिले थे? तो भितिहरवा में। कहाँ मिला था? भितिहरवा में, समझे। चलिए क्वेश्चन अब क्या कर दिया कि पुंडलिक जी को निर्भकता किससे सीखी थी? किससे सीखी? पुंडलिक जो थे वो निर्भकता किससे, मतलब निडर निर्भकता किससे सीखी? तो गांधी जी से सीखी थी। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी, समझे। गांधी जी से। किससे सीखे थे? तो गांधी जी से सीखे थे। चलिए आगे चलते हैं। क्या कर दिया? कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का। क्वेश्चन तो देख चुके हैं। चलिए, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे? चलिए बताइए, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर पथार से। चलिए रिवीजन तो होगा। गांधी जी चंपारण कब आए थे? अप्रैल 1917 में। कब आए थे? अप्रैल 1917 में। तो क्वेश्चन देखा हुआ है, अप्रैल 1917 में। चलिए आगे। तीन कठिया प्रणाली का संबंध है किससे? क्वेश्चन क्या कर दिया कि तीन कठिया प्रणाली का संबंध है नील की खेती से। चलिए बताते जाइए एकदम। पंडाई नदी कहाँ तक जाती है? क्या क्वेश्चन कर दिया कि पंडाई नदी कहाँ तक जाती थी? भिखनाथोड़ी तक। कहाँ तक जाती है? भिखनाथोड़ी तक। चलिए, बराज कहाँ बन रहा था? भैंसालोटन में। कहाँ बन रहा था? भैंसालोटन में। आंसर नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रवन सौंपा था। मठ के महंत गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? एक महुए के पेड़ के नीचे। तब देखिए, चलिए बताते जाइए एकदम वन शॉट रैपिड फायर, समझे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि 16 जुलाई 1917। कब? 16 जुलाई 1917 को, समझे। 16 जुलाई 1917 को। चलिए आगे चलते हैं। वैशाली महोत्सव का विचारोपण किसने किया था? तो आप लोग जानते हैं कि वैशाली महोत्सव का विचारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? रेशम की टाई है। क्वेश्चन यहाँ नया आ गया। क्या कर दिया है कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? क्या कर दिया कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो रेशम की टाई। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन ये तीनों इसका है। किसका? माथुर जी का है। बंदी, मेरी सुरना और कोणार्क, समझे। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी कृति माथुर जी का है? भोर का तारा। क्या चीज? भोर का तारा। चलिए 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 बताते जाइए एकदम स्पीड में। बोलते क्षण की साहित्यिक विधा का कृति है। तो बोलते क्षण आप जानते हैं ये प्रकार का निबंध है, वेद निबंध है। और इसके लेखक, बोलते क्षण के भी लेखक है आपका वो सदानेरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा। कि सीधा एक लाइन में बताइए, माथुर जी है। इसके भी लेखक कौन है? माथुर जी हैं, समझे। चलिए आगे चलते हैं। वो सदानेरा किसको नियमित बना के बनाया गया? तो आप जानते हैं कि गंडक नदी को ये नियमित बना करके लिखा गया है। चलिए, थारन शब्द का विकसित कब हुआ था? थार शब्द से। किस शब्द से? थार शब्द से, समझे। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव महोत्सव वैशाली महोत्सव का मतलब विचारोपण किसने किया था? आप जानते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा।
वो मेरे सपने क्या है, तो आप जानते हैं कि वो मेरे सपने क्या है एक प्रकार का उपन्यास है, सॉरी वो मेरे सपने क्या है एक प्रकार का निबंध है, लेकिन इनके लेखक जो है वो जगदीश चंद्र माथुर। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी, समझे। चलिए आगे चलते हैं। चलता नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले। कितना? 2500 वर्ष पहले। आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी। चलिए आगे चलते हैं। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? रैपिड फायर, रैपिड फायर। चलिए आंसर पता चल जाइए। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? 10 पढ़ेंगे लेकिन 10 याद करवा देंगे, समझे। मेरा ये टारगेट 10 ही क्या पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना आपको यहाँ याद करा देना है, ऑब्जेक्टिव। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? गैसुद्दीन तुगलक का। किसका? गैसुद्दीन तुगलक का। आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर। वो सैद्धांतिक के लेखक आप जानते हैं जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क के नाटककार कौन थे? कोणार्क के नाटककार थे आपके जगदीश चंद्र माथुर जी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जगदीश चंद्र माथुर जी। चलिए 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? ये नया कुछ क्वेश्चन मिला आपको। 10 तस्वीर के रचनाकार कौन थे? तो जगदीश चंद्र माथुर। आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। 61 क्वेश्चन था टोटल, रैपिड फायर लगा करके। आप लोग जानते हैं, आप लोग के लिए जो 12th क्लास का जो सीरीज है, आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे ही जाएंगे। आप लोग के एग्ज़ाम में जो हिंदी है वो हिंदी 100 मार्क्स का आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इस सीरीज को आप लोग देखिए, और देखिए इसको बहुत कम विद्यार्थी देख रहा है, लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस एकदम रिलेटेड होंगे। क्वेश्चंस यहाँ से एकदम इनडायरेक्ट डायरेक्ट सारे प्रकार क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, क्योंकि सारा बुक का ऑब्जेक्टिव है। कहा किसका ऑब्जेक्टिव है? ये बुक का ऑब्जेक्टिव, और बुक का ही ऑब्जेक्टिव पहला प्रेफरेंस मिलेगा, समझे। सब्जेक्टिव लास्ट में भी करवाया जाएगा। आपका एग्जाम जनवरी या फरवरी में, शायद जनवरी में ही है, तो दिसंबर से जब स्टार्ट होगा ना, दिसंबर के जब हाफ ऑफ दिसंबर से आपका सब्जेक्टिव भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, समझे। इसीलिए सब्जेक्टिव पे भी ध्यान जाएगा। और 10th क्लास का जो हिंदी का भी वीडियो, सॉरी 10th क्लास के विद्यार्थी ये टेंशन नहीं ले, उसका सेंटअप के लिए अच्छे से इंतजाम किया जा रहा है। सेंटअप में भी आप लोग को गर्दा मचाना है, समझे। भैया लोग की तरह, जैसे भैया लोग आपके जो सीनियर लोग हैं वो सेंटअप में अच्छे गर्दे गोल मचा दिए हैं, आप लोग भी मचाइएगा। टेंशन नहीं लेना है, सेंटअप का एग्जाम्स का टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, समझे। सिर्फ पढ़ते जाइए आप लोग, समझे, सिर्फ पढ़ना है आप लोग को। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। यहीं तक क्लास को रखते हैं आज, तो क्वेश्चन सारा खत्म हुआ। तो चलिए क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। मेरा भी सुन रहे हैं आप लोग, घंटी लग चुका है, समझे। तो चलिए क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। और ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे।